दोस्तों, अगर आप भी राहुल तेवातिया को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2 गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़कर अंतिम ओवर में तेवातिया ने पंजाब की टीम के खिलाफ गुजरात को जिता दिया। वो सांस रोक देने वाले ओवर का रोमांच तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आप सभी तेवातिया की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का आखिरकार एक और हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला मिल ही गया। आपको बता दें कि ये मैच गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में ब्राबोन स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत पांड्या के टॉस जीतने के साथ हुई। आपको बता दें कि पांड्या ने गेंदबाजी चुनी। टीम के साथ उतर गए पंजाब की टीम पर धावा बोलने के लिए। दोस्तों, मैदान में आकर पांड्या ने ही अपने दूसरे ओवर में मयंक का विकेट लिया। इसके बाद जॉनी बेस्टो भी 8 रन पर ही पवेलियन लौट गए थे। परंतु आज पंजाब की टीम के खिलाड़ी टुकड़ियों में पारियां खेलते रहे और शायद इसी वजह से आगे जो हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था। दरअसल दोस्तों, राशिद खान भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने 35 रन पर धवन को भी आउट कर दिया था। इतना ही नहीं, एक नया नवेला गेंदबाज यानी कि नालकंडे नाम के खिलाड़ी ने जितेश शर्मा को 23 रन पे आउट किया। ऑडियन स्मिथ जैसे धाकड़ बल्लेबाज को भी 0 पर आउट किया। परंतु इस बीच लियाम लिविंगस्टोन अपना काम कर गए। उन्होंने अपनी पारी में 27 गेंदों में ही 64 रन लगा दिए थे, मतलब कि स्ट्राइक रेट 250 के पार था। अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाकर लिविंगस्टोन ने पूरे मैच को बदल दिया। ऊपर से दोस्तों, शाहरुख खान ने आकर एक ही ओवर में 2 छक्के लगा दिए। परंतु फिर एक ही ओवर में बैक टू बैक राशिद खान ने दोनों खिलाड़ियों को आउट करके रख दिया और वहीं से मैच पलट गया। ऐसा लग रहा था गुजरात टाइटंस की टीम को कि टीम कम स्कोर बनाएगी और हम चेस भी कर लेंगे। परंतु फिर जाते जाते राहुल चहर के 22 रन और अमनदीप सिंह की भी पारी के चलते कहीं ना कहीं दोस्तों पंजाब की टीम 190 तक पहुंच गई और पहली इनिंग्स में 190 का स्कोर अपने आप में ही आश्चर्यजनक है। दोस्तों, जिस हिसाब से विकेट गिर रहे थे, लग रहा था कि 150 पर रुक जाएगी पंजाब की टीम, लेकिन फिर गुजरात की टीम को 191 का लक्ष्य मिल गया। परंतु इस लक्ष्य का दृढ़ता से पीछा करते हुए आज एक शूरवीर की तरह नजर आए शुभमन गिल और ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी कि पांड्या भी सलाम ठोकने पर मजबूर हो गए। हमेशा की तरह दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए मैदान में शुभमन गिल और मैथ्यू वेड आए। मैथ्यू वेड पारी के चौथे ओवर में ही चलते बने थे 6 रन पर, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तब तक स्कोरबोर्ड पर 32 रन लगे थे और बचे हुए 36 रन तो शुभमन गिल के थे। लेकिन ये पारी 36 रनों पर शुरू हुई थी, खत्म नहीं। प्रेशर तो भूल ही जाइए। शुभमन गिल ने यह प्रेशर उल्टा बना दिया पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पे, जब उन्होंने आगे चलकर बड़ी तेजी से अपना 50 पूरा किया सुदर्शन नाम के खिलाड़ी के साथ। 29 गेंदों में ही दोस्तों शुभमन गिल का 50 पूरा हो गया था। उधर सुदर्शन नाम के खिलाड़ी ने भी 35 रन लगा दिए। आपको बता दें, बड़ी तेजी से पांड्या ने 18 गेंदों में 5 चौके जड़कर 27 रन बना दिए थे इस मैच में। मुकाबला फिर दोस्तों अंतिम 2 ओवर में प्रवेश कर गया। 12 गेंद में जीतने के लिए गुजरात को 32 रन चाहिए थे और प्रेशर में आकर पहली गेंद पांड्या को 9 बॉल डाली गई। बस फिर क्या होना था दोस्तों, पांड्या ने इस प्रेशर को कायम रखा और रबाड़ा को बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ दिए। गिल को 5वीं गेंद पर स्ट्राइक मिली। उम्मीद थी कि वो शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर वो 96 रन पर कैच आउट हो गए। कि दोस्तों, मुकाबला अब अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर चुका था। 6 गेंद में जीतने के लिए 19 रनों की दरकार थी। पहली गेंद मिलर को वाइड डाली गई और अगली गेंद पर दोस्तों मिलर फिर से ही स्ट्राइक पर थे। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पाने के लिए उतावले हो रहे थे और तभी दोस्तों एक रन चुराने के चक्कर में ओवर की पहली गेंद पर ही हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए। अब दोस्तों ऑडियन स्मिथ का सामना करने के लिए मैदान में राहुल तेवातिया आ चुके थे। सबको वो पुराने 5 छक्के याद आ गए जो उन्होंने लगाए थे राजस्थान की टीम के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद खेलकर तेवातिया ने केवल 1 रन लिया, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया मिलर ने और मुकाबले में जान फूंक दी। दोस्तों, चौथी गेंद पर 1 रन लेकर तेवातिया को स्ट्राइक थमा दी फिर डेविड मिलर ने। जीतने के लिए 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और फिर तेवातिया ने वो कर दिया जो इसके लिए वो वाकई में आईपीएल में जाने जाते हैं। 220वें ओवर की 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर तेवातिया ने डीप मिड विकेट की तरफ से इतनी जोर का शॉट खेला कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये एक शानदार छक्का हो चुका था। अंतिम गेंद पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। तेवातिया समझ चुके थे ऑडियन स्मिथ ज्यादा वाइड की तरफ गेंद डालेंगे। वो स्टंप से हटकर पहले ही गेंद को परख चुके थे और इतनी जोर से फिर लेग साइड की तरफ से तेवातिया ने शॉट खेला कि गेंद सीधा छक्के पे जाकर लगी और दोस्तों आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर कुछ इसी तरीके से तेवातिया
तेवातिया ने अपनी टीम को एक हारे हुए मैच में जिता दिया। आपको बता दें दोस्तों कि आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर जिताने के बाद तेवातिया ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में मेरी जिंदगी की सबसे शानदार जीत में से एक है। खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लम्हा यही होता है कि वो मैदान में आए और अपनी टीम के लिए जीत में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। टीम चाहे राजस्थान हो या फिर गुजरात टाइटंस की टीम, खिलाड़ी के लिए पहला कर्तव्य यही होता है कि अपने देश के लिए और अपनी टीम के लिए सबसे पहले बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। जिंदगी एक संघर्ष का नाम है और क्रिकेट तो ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपको हर गेंद पर संघर्ष करना पड़ेगा जीतने के लिए। मैदान में आने से पहले मुकाबला रोमांचक था, मैं जानता था, प्रेशर भी था मुझ पर, लेकिन आखिरी गेंद तक मैंने छक्का लगाने का ही प्रयास किया और इसीलिए अपनी टीम को जिताने में कामयाब भी हो सका हूं। परंतु इस जीत के पीछे श्रेय जाता है शुभमन गिल को, पांड्या को भी और साथ ही साथ सुदर्शन को भी, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर ही तो बेस बनाया था जीतने का। गुजरात की टीम मैनेजमेंट भी समझती है सभी खिलाड़ियों को और पांड्या भाई ने भी जिस तरीके से मुझे मौका दिया है वो सराहनीय है, उनके बिना मैं कुछ नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, तेवातिया से जब पूछा गया कि धोनी के अंदाज में फिनिश कैसे किया तो हंसकर तेवातिया ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि धोनी भाई ही मेरी इंस्पिरेशन है और मैंने अक्सर देखा है कि फिनिश करते समय वो आखिरी गेंद पर छक्का जड़ते हैं। मैंने बिल्कुल वही प्रयास किया और खुश हूं कि उनकी तरह अपनी टीम को जिताने में कामयाब हो सका। आगे भी यही करना चाहूंगा। दोस्तों, तेवातिया बड़े खुले दिल के इंसान है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 2 छक्के जड़े वो धोनी की तो याद दिलाई गए, साथ ही इससे पहले वो पंजाब के खिलाफ ही 5 छक्के जड़ चुके हैं एक ओवर में। लेकिन दोस्तों, आप सभी तेवातिया की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा और ऐसी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।